नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। केवीएस जो वैकेंसी है, परमानेंट वैकेंसी है, उसको लेकर के 2025 के फरवरी माह में नोटिफिकेशन आने की संभावना बन रही है, जिसको लेकर के एक वीडियो में हमने बात भी किया था कि ऑफलाइन एग्जाम की भी बातें चल रही हैं। तो वो जब जारी हो जाएगा फाइनल, तब तो आप सारी जो प्रिपरेशन है, अपने जो डॉक्यूमेंट हैं, वो सारी चीज़ें करते हैं। पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको पिछले वाला आवेदन से सीखनी चाहिए, और जो भी गलतियां वहाँ पर होने से आप कर देते हैं, उससे बचना कैसे है, उसको लेकर के आप पहले से तैयार रहिए। तो उन्हीं में से ही कुछ पॉइंट की हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका सर्टिफिकेट को लेकर के है, और वो सर्टिफिकेट है कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो आपको पता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट होता है, उसको लेकर के जो उसकी वैलिडिटी होती है वो 1 साल देखने को मिलती है। जब फॉर्म का आवेदन वगैरह लिए जाते हैं, वहाँ पर लिखा रहता है कि इस तारीख से इस तारीख के बीच का ही होना चाहिए। लास्ट तारीख जो है वो मोस्टली आपको जो फॉर्म की लास्ट डेट होती है वही देखने को मिल जाती है, उससे पहले का पिछले 1 साल का बना होना चाहिए। तो वो चीज़ अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो बनवा करके रख लीजिएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ओबीसी एनसीएल। अगर ओबीसी में ही आपको पता है कि दो प्रकार की कैटेगरी आती है, एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर और एक आता है क्रीमी लेयर। जो एनसीएल आता है नॉन क्रीमी लेयर, उनको ही केवल बेनिफिट दिया जाता है। जो ओबीसी की कट ऑफ निकलती है वो ओबीसी एनसीएल की निकलती है। इन केस अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं और आपका नॉन क्रीमी लेयर वाला सर्टिफिकेट नहीं है, तो फिर आप अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट होंगे। तो इसलिए एनसीएल वाला सर्टिफिकेट अगर आप पहले से बनवा कर रखेंगे तो वो आपको आगे भी काम आएगा। अगर पुराना काफ़ी हो गया है तो उसको रिन्यू करा लीजिए, उस पर भी आपको ध्यान देना है। सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट होगा वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जो बनता है, आप देखेंगे अगर इनका पिछला नोटिफिकेशन उठा करके, तो वहाँ पर फॉर्मेट जितने भी वैसे आप नोटिफिकेशन आते हैं उनके सबसे लास्ट में सारे फॉर्मेट दिए रहते हैं। तो इनका जो सबसे लास्ट वाली जो वैकेंसी आई थी उसका जो फॉर्मेट दिया गया था, उसमें ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट फॉर्मेट में एक बात ध्यान देंगे, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेंशन रहता है। अगर गवर्नमेंट ऑफ यूपी है, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट वाला होता है। तो स्टेट गवर्नमेंट वाला आपका जो सर्टिफिकेट है वो नहीं माना जाता है। ध्यान देना है आपको कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला है वही बनवाना है। और एक चीज़ और भी, आप अगर दोनों में अंतर देखेंगे तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला होता है वो आपको इंग्लिश में देखने को मिलता है, अगर यूपी वाले का ही एग्जाम्पल देखने को मिले। बाकी अदर स्टेट में अलग अलग हो सकता है। और जो अगर उत्तर प्रदेश में आप बनवाते हैं उत्तर प्रदेश वाला, तो वहाँ पर आपको हिंदी वाला देखने को मिलता है। तो वो भी एक मेजर डिफरेंस आपको दिख जाता है। बाकी तो जो सबसे अच्छी पहचान होती है वो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेंशन रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट वाले ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट में। इसी प्रकार एससी एसटी को लेकर के भी आपको जितने भी उसमें एनेक्चर वगैरह शामिल करने होते हैं, किस फॉर्मेट में बनेगा, क्योंकि जब आप बनवाते हैं ना तो वो आपसे फॉर्मेट मांगते हैं कि कैसा आपका बनना है। तो वो आप वहाँ पर दे दीजिएगा यही वाला फॉर्मेट, और उसके बेस पर बनवा सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पहले बनवा कर रखे होंगे, तो उसको रिन्यू करवा लीजिएगा, नया बनवा लीजिएगा। क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो सर्टिफिकेट है उसकी एक अवधि भी होती है। तो इसलिए अपने अपने स्टेट के अकॉर्डिंग, वैसे तो मोस्टली जगह देखते हैं तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला होता है उसकी 1 साल की ही अवधि आपको देखने को मिलती है। बाकी अलग अलग स्टेट में अलग अलग हो सकता है। पर अगर बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है, 1 साल से ऊपर हो गया है, तो उसको रिन्यू करवा लीजिएगा, नया बनवा लीजिएगा। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट को लेकर के, वो आपका है मार्कशीट, डिग्री, डिप्लोमा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई करेक्शन है, जैसे कि अभी बीपीएससी टीआरई 3 का एक एग्जाम्पल आप देखेंगे, तो कई ऐसे कैंडिडेट थे, किसी के में केम लगा हुआ था, किसी के में आधार था। तो कई लोग क्या करते हैं, करेक्शन जो है जब फॉर्म भर जाता है उसके बाद करवाते हैं। तो वो चीज़ आपको नहीं करवानी है। आपको जो भी करेक्शन है, किसी प्रकार की गलती है, कोई नाम में त्रुटि है, नाम मिसमैच है कि आपका हाई स्कूल में कुछ और है, इंटर में कुछ और है, ऐसी प्रकार की जो गलती हैं उन सबको पहले से ही सुधार करवा के रख लेना है, ताकि जब आप आवेदन करें तो उसमें सारी जगह चीज़ें मैच करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हाई स्कूल में कुछ और नाम है, इंटरमीडिएट में कुछ और है। अब आप जब आवेदन कर रहे हैं फिर आपको समझ में नहीं आता कौन सा नाम डाल दें, फिर आप हाई स्कूल वाला डाल देते हैं, फिर आप इंटरमीडिएट वाले को करेक्शन करवाते हैं। फिर जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाते हैं, वहाँ पर चीज़ें देखने को मिलती हैं कि आपने हाल फिलहाल में कुछ बदलवाया है, फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रोक दिया जाता है। तो इन सारी चीज़ों से आप पहले से बच सकते हैं कि जो भी किसी प्रकार का करेक्शन वगैरह है, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, इस तरीके की जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको पहले से जो है वो करवा कर रख लेनी चाहिए। और साथ ही साथ ओबीसी और एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस, इन सभी सर्टिफिकेट के अलावा कई लोग के सर्टिफिकेट बने ही नहीं हैं। ऐसी भी दिक्कत कई लोग की देखने को मिलती है कि उनका निवास प्रमाण पत्र नहीं है, या फिर कहेंगे कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है,
या मान लीजिए कि वो डिग्री डिप्लोमा ले करके नहीं आए हैं। कई लोग ऐसे होते हैं ना कि रिज़ल्ट आ गया है उनका और उनके पास अभी जो है रिज़ल्ट की ही कॉपी है, या फिर जो रिज़ल्ट वो मार्कशीट डाउनलोड करते हैं ना इंटरनेट वाली कॉपी, वही उनके पास है। उनके पास मेन डिग्री नहीं है जो कि आप यूनिवर्सिटी से जा कर के लेते हैं, तो वो भी मंगा लीजिएगा। कई लोग ऑनलाइन, जैसे कानपुर यूनिवर्सिटी वगैरह में ऑनलाइन वाला भी सिस्टम होता है, लखनऊ यूनिवर्सिटी वगैरह में जा कर के लेने वाला सिस्टम होता है। तो जहाँ भी जैसा भी फॉर्मेट हो, आपको अपनी अगर कंप्लीट हो चुकी है जो भी आपने डिग्री है और नहीं ली है अब तक, तो उसको लेकर के रख लीजिएगा, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो वहाँ पर आपकी मार्कशीट के बजाय उस डिग्री को जो प्रायोरिटी है वो दी जाती है। बाकी ऐसे ही जो बेसिक बेसिक चीज़ें जो पिछली बार वाली में आपको देखने को मिली थी, उन्हीं को सुधार लीजिएगा, वही मेन आपको यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है। बाकी केवीएस की वैकेंसी को लेकर तैयारियाँ जो है अपनी थोड़ी थोड़ी साथ साथ में करते रहिए। जल्दी हम उसको लेकर के शुरुआत भी कराएंगे, ताकि जब तक नोटिफिकेशन आए तब तक जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं वो आपकी जो है वो क्लियर हो जाए। बाकी कोई चीज़ रह गई हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, और कुछ और चीज़ आप बताना चाहते हो कि ज़रूरी है और मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया, तो वो भी बता दीजिएगा ताकि और लोगों को भी हेल्प मिल सके। अभी तक के अपडेट में इतना ही। कोई प्रश्न हो कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार। जय हिंद।